आज की जो आपके वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो इस वक्त में आपके लिए क्या सोच रहा है और आगे में क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में, और क्या उसके नेक्स्ट मूव रहेगा आपके लिए, इस रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग है। मैं इन डिटेल्स रीडिंग करूंगी। 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से आपको चॉइस करना है। उससे पहले ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में भी है। वेलकम बैक टू माय चैनल, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। Today's video is about current feelings, your partner, what they are thinking about you, if they are thinking about you or not, if at all they are thinking about you, what exactly their feelings are about, what is their feelings for you. We will see in details and what would be their next move towards you. So that is what the reading is about. There are 3 options here. This is heart, and this is bracelet, and this is pyramid. You can see those things on screen, and you will be able to see all the options on screen. Just close your eyes, think about your partner and choose one option. जो आंखें क्लोज करके कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें, आपके ऑन स्क्रीन में आ रहे होंगे हार्ट, ब्रेसलेट एंड पिरामिड में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें। जो भी ऑप्शन आप चॉइस करोगे वही है आज के पिका कार्ड रीडिंग। तो क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग। ये एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। और ये वीडियो किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन इंडिया, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर भी हो आपके लिए है। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, हर जेंडर के लोगों के लिए ये रीडिंग है। कोई भी ये रीडिंग देख सकते हो। तो क्विकली शुरू करेंगे एक रीडिंग आफ्टर प्रेयर। और आपके जो है देखेंगे कि आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स क्या है, आप उसके बीच में चॉइस करो। शुरू करते हैं। जिन्होंने चॉइस किया था हार्ट, उनके रीडिंग से शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। गाइस, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको मिल सकते इस तरीक़ा के ब्रेसलेट। आपके मन मुताबिक ब्रेसलेट मैं बना के दूंगी, हीलिंग एनर्जी दे के मैं बता दूंगी। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, हर वीडियो को लाइक करना है, वीडियो के नीचे में लगातार लिखना है 3 मंथ्स के लिए, एंड कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना है। आप में से जो भी रेगुलर 3 मंथ्स के लिए करते जाओगे तो उनमें से किसी एक को ब्रेसलेट, फ्री ब्रेसलेट, हीलिंग के ब्रेसलेट, या 4-5 लोगों को फ्री पर्सनल रीडिंग सेशन मिलते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में लिखिए एंड कम्युनिटी टैब के नीचे में लिखिए, क्योंकि कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखिए। आप दूसरे चैनल सब्सक्राइब करते हो, उन्हें सपोर्ट करते हो, लेकिन वो आपको कुछ नहीं देते, लेकिन यहाँ पर आपको फ्री रीडिंग, फ्री ब्रेसलेट, ये सब मिल सकते हैं। I am not coming back. I want to feel that way again. You did not imagine it, and I know you are watching me, and I left you before you could leave me, and I don't react when people mention you. आप इन्हें स्पाई करते हो, इन्हें बिल्कुल पता है कि आप इन्हें स्पाई करते हो, पीछे पीठ पीछे आप स्पाई करते हो। एंड उसमें जो है कई लोग आपके बारे में बोलते हैं, जैसे कि कोई फ्रेंड सर्कल में, कॉमन फ्रेंड सर्कल है, उनसे भी आप इनके बारे में पता करवाते हो, तो उन्हें ये भी बात पता है। कई लोग इन्हें बोलता भी है कि ये आपके बारे में पूछताछ कर रहा था। लेकिन ये पर्सन जो है ये आपके पास वापस नहीं आ रही है। ये उनके सोच है कि मैं आपके पास वापस नहीं आना चाहता हूँ, इस तरीके से उनके सोच है आपके पार्टनर के। लेकिन मैं देखूंगी कि
एक्चुअल में होगा क्या? अभी सोचने के लिए तो बहुत कुछ सोचते हैं लोग, लेकिन करने के लिए कुछ और ही करते हैं। तो देखूंगी कि क्या हुआ था आप दोनों के बीच में जो ऐसे सेपरेशन हुआ है, और देखेंगे क्या आगे उनके नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। अभी तो फिलहाल के लिए यही सोच है कि मैं नहीं वापस आ रहा हूँ, इस तरीका के वो सोच रहा है। और ये जब भी कोई आपके बारे में बताता है उसे, तभी वो कोई रिएक्ट नहीं करता है। ये कह रहा है कि मैं कोई रिएक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे रिएक्ट करना ही नहीं होता है। इतना देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या था जिसके वजह से मतलब ये बिल्कुल सेपरेशन हुआ है या क्या हुआ है, जिसके वजह से वो बोल रहे हैं कि आई एम नॉट कमिंग बैक। ये कार्ड्स देखो, आई एम नॉट कमिंग बैक, जैसे उसकी इच्छा नहीं है बात करने के लिए। बट ये भी है, आई वांट टू फील दैट वे अगेन। आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है। एंड और ये भी जानता है कि आई नो यू आर वॉचिंग मी। आप आगे मतलब इसे पीठ पीछे स्पाई करते हो, ये भी जानता है। सोशल मीडिया में या कहीं पर आप पीठ पीछे उसके स्टेटस वगैरह देखते हो या उसके खबर लेते हो, ये भी जानता है। और आई डोंट नॉट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। जब भी आपके बारे में कोई कुछ बोलता है तो आप ये रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन आपके बारे में सोच तो ज़रूर रहा है। और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ था, तो 5 वीक्स या 5 मंथ्स पहले की बात है। कोई न्यू फ्रेंडशिप इन्होंने बनाया, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ इश्यूज है। तो इनके जो है ना, थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग है, चाहे उसके साथ एंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, चाहे उसके साथ रिलेशनशिप कैसे भी हो। देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रही हूँ, एक टैरो कार्ड रीडर होके मेरा जो पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपको सच बताना। अगर कोई टैरो कार्ड रीडर है, और यूट्यूब में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, सबके बारे में नहीं बोलूँगी, सिर्फ अच्छा 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 बोलता जाएगा। तो अगर कोई टैरो रीडर है और सिर्फ अच्छा ही बात कर रहे हैं आपके साथ, कोई भी उन्हों वो कभी भी कुछ गलत बताते ही नहीं है, कुछ गलत उनके मुताबिक कुछ होता ही नहीं है, तो वो मैं बोलूँगी कि वो धोखाबाजी है, चालबाजी है। तो वो चीज़ होना नहीं चाहिए। एज अ स्पिरिचुअल पर्सन किसी को सही रास्ता दिखाना, सच बताना ही हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। यहाँ पर फिलहाल के जो सिचुएशन है, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। 5 वीक्स या 5 मंथ्स पहले ये आ चुका है, आ चुकी है या आ चुका है। और आपके साथ उनके बॉन्डिंग थोड़ा टूट गया है, और वो आपके बारे में सोचता बहुत ज़्यादा है, लेकिन वापस नहीं आना चाहता है। ये फिलहाल के जो है उसके करंट फीलिंग्स है। आपको मिस भी करता है, लेकिन वापस नहीं आना चाहते हैं। कभी कभी मिस करते हैं, ज़्यादातर टाइम उस थर्ड पार्टी के साथ अभी हैप्पी है, खुश है। इसीलिए उस थर्ड पार्टी के साथ ही रहना चाहते हैं, और उससे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा उसी के तरफ है झुकाव, या उसके तरफ अट्रैक्शन है। मुझे कुछ नाम आ रही है मेरे कानों में, कोई गूंज रहे, शैली और रीता और राबिया एंड शिरीन, जसप्रीत, परमिंदर, आयुषी, आहाना, रश्मि, रेखा। इनमें से कुछ लोगों के नाम होंगे आपके मैच होंगे, क्योंकि कान में मुझे स्पिरिट गूंज गूंज के बता रहे थे, तो शायद आप में से ही किसी के नाम ये होंगे। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके बारे में बात हो रही है कि नहीं। आप देखेंगे कि इसके नेक्स्ट मूव क्या है। हालांकि ये तो बोल तो रहा है थर्ड पार्टी के चलते हुए कि आपके पास वापस नहीं आ रही है या नहीं आ रहा है, लेकिन देखते हैं कि क्या इसके एग्जैक्ट क्या करेगा। क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है आपके लिए ब्रेन वॉश करता है, और थर्ड पार्टी के साथ ये थोड़ा खुश भी है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन फिर भी आपको मिस कर रहा है। तो इतना खुश है तो मिस क्यों कर रहा है, तो वो चीज़ देखेंगे कि क्या होने वाला है। 8 ऑफ वैंड्स, आपके उनके बातचीत हो जाएगी, बातचीत ज़रूर होंगे। जो एक आपके लड़ाई झगड़ा हुआ था ना, एक कुछ 5 वीक्स या 5 मंथ्स पहले आप दोनों ने एक दूसरे के साथ लड़े हो, तो जो लड़ाई हुआ था उस दौरान जो थर्ड पर्सन है उसने उसके फ़ायदा उठाया।
थोड़ा ईगो क्लैश हुआ, लड़ाई हुआ और उसने उसके फ़ायदा उठाया और उसने आपके नाम पे खूब सारे ब्रेन वॉश कर दिया इस इंसान के। जो आपके पार्टनर हैं, आपके पार्टनर के या लवर है या आपके क्रश जो भी है, उनके जो है खूब ब्रेन वॉश करा। ब्रेन वॉश करने के बाद आपके कंपेनियन या पार्टनर को काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने ब्रेन वॉश करने के बाद वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए, आप बीच में से हट गए। लेकिन आपके साथ ये नेक्स्ट 2 मंथ्स में कम्युनिकेट करेगा। ये जो आपके पार्टनर है, आपके साथ कम्युनिकेट करेगा और क्लियर बातें होंगे आप दोनों के बीच में। जो आप दोनों के बीच में एक ईगो क्लैश हुआ था या जो लड़ाई हुआ था या बहस या आर्ग्यूमेंट के वजह से आप दोनों अलग हुए थे, वो चीज़ खत्म होगा। और खत्म होने के बाद आप दोनों एक होंगे, वो है मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर को आप दोनों एक हो जाओगे और आगे में नेक्स्ट 6-7 मंथ्स, उसके आगे में नेक्स्ट 6-7 मंथ्स, लाइक आफ्टर 2-3 मंथ्स आप दोनों एक हो जाओगे। उसके आगे में नेक्स्ट 6 या 7 मंथ्स के बाद आपका, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के साथ आपके एक बॉन्डिंग ऐसे बनेगी जैसे कि एंगेजमेंट होने के बाद, रोका होने के बाद बॉन्डिंग बनते हैं, उस तरीक़े से बॉन्डिंग बनेगी। अगर आप शादीशुदा हो, ये वीडियो देख रहे हो, कोई थर्ड पर्सन आपके स्पाउस के लाइफ में है, तो डेफिनेटली आपको आपके स्पाउस जो है वापस आपके साथ रियूनियन होगी। वो है अक्टूबर में या नवंबर में। लेकिन उसके 3-4-5 महीने के बाद आपके साथ उनके बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग होंगे और पूरी तरीके से थर्ड पार्टी चला जाएगा। ये है आपके रीडिंग आज के लिए। और नेक्स्ट मूव और करंट फीलिंग्स के बारे में। नाउ दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम let me explain in English. First of all, your person is in relationship with another person. There is a third party involved in this relationship. They are not willing to give up that third party relationship. They have good connection, good bonding with this person, with that person. They're happy with that person, but they sometimes think about you, they sometimes miss you, and this is a triumph kind of situation. The triumph is about you and about only you. They are leaving somebody to come become your partner, and that is going to happen on month of October or November. Month of October or November, something will happen between them, the your partner and third party or third person, that they will overcome those situation and come back to you. Now, what is going to happen over there? This person is going to communicate with you and then come back to you as a offer. They will come back to you with the offer of long term relationship like engagement, marriage, or living together. So it is on you now. You want to accept those offer or you don't want to accept this offer. What has happened that you both got little separated, or you went you your situation, your relationship went into that low level or low vibration? What happened? Basically, you and he or she had a fight. That person, your partner, had a fight with you, some ego clash, some argument, and that particular opportunity, that was kind of an opportunity for this third person who used to like your partner. She or he actually brainwashed this person. Family cannot be third party. So if you are thinking that family is third party, then I would say no, family is not third party. Family even comes before your before you, because they family is family. Family cannot be third party, like their parents cannot be third party or siblings cannot be third party. But this person, someone used to like this person or was trying for your partner or trying to be with them for a very long time. When you both fought, then she or he got a chance to be there in that situation. They came in between. They were kind of they were like they started cleaning their uh, boots in your relationship. They tried to throw all those
all this bad energy in your relationship, they literally brainwash this person, said something which actually your partner thought that it is true about you. They said something about you, your partner thought it is true, it is truth, and they actually step back from you and totally left you and went with them, like they are in a relationship with that particular person who brainwashed them. Now slowly gradually in another 2 3 months they will understand that whatever the decision they have taken, it was totally wrong. So they will eventually come back to you next 2 to 3 months. Just wait for them, they will come with marriage proposal or engagement proposal, or they would like to stay with you, like live with you for like living relationship kind of things. So that is all about this reading. Now we will discuss about the energy. एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, डेट ऑफ बर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे. योर डेट, वी विल टॉक अबाउट योर डेट ऑफ बर्थ और एनर्जी, सो यू विल नो दैट दिस रीडिंग इज फॉर यू. First of all, 523 and 14, 422, 31 and 13, 110, 19 and 28, 624 and 15, and 826 and 17. इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे. योर डेट ऑफ बर्थ विल बी विद इन दिस नंबर और योर पार्टनर्स डेट ऑफ बर्थ विल बी in this number. Now, you are a introvert person. आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन हो. कभी कभी एंगर इश्यूज रहते हैं आपके. काफ़ी फैशनेबल डिज़ाइन, फैशनेबल ड्रेसेस पहनते हो. समटाइम्स यू हैव एंगर इश्यूज, यू लूज योर टेम्पर अननेसेसरली. यू ऑल्सो वेयर फैशनेबल क्लोथ्स, यू लाइक टू वेयर फैशनेबल क्लोथ्स. ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर स्किन, सो यू हैव अ गुड स्किन केयर रूटीन. आपके बहुत अच्छा स्किन केयर रूटीन है. एक नंबर है जिसके साथ आपके कुछ कनेक्शन है, स्पेशली 1909. So it can be your birth chart, like 1909 can be your date of birth, or 19th can be your date of birth, or 19th, any month 19th can be your date of birth, and number 9 can be your time of birth, or 1909 can be your vehicle number. आपके व्हीकल नंबर हो सकते हैं 1909 के साथ आपका कुछ कनेक्शन है. और इसे आप शफल करके भी बोल सकते हो 0991, 1990, ऐसे कुछ बोल सकते हो. इसके साथ आपके कोई स्पेशल कनेक्शन है ये 1909 नंबर के साथ. ये मेरे आंखों के सामने आ रही थी. इस वक्त में आप ब्लैक ब्लू या पिंक पीच और ब्लू के ब्लैक ब्लू पिंक पीच, इसी कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ कपड़ा, शर्ट, टी शर्ट, अटैर, ऐसे कुछ पहने हो. एंड आप लोग लाइब्रेरी जाते हो या आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, चाहे वो ई बुक्स हो, यू न्यूज़पेपर हो, आपको वो पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है. नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम, LURSJK, PNA एंड M, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं आपके. क्विकली शुरू करेंगे दूसरा रीडिंग. जिन्होंने बेसिकली चॉइस करा था ब्रेसलेट. जिन्होंने ये ब्रेसलेट चॉइस करा था उनके रीडिंग कर रहे हैं. काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल. वीडियो को लाइक करें. वीडियो के नीचे में कम्युनिटी पोस्ट के नीचे में, कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखते जाइए रेगुलर बेसिस में. वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बढ़ाए. आपको फ्री रीडिंग या फ्री इस तरीका के ब्रेसलेट मिल सकते हैं. काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल. वीडियो जस्ट राइट बिलो टू दैट video, and just write below to my video, and like this video, and also write below to community tabs post. You will get good, basically you will get free reading or free bracelet if you will do that for long time, like minimum 3 months.
It was my fault, but I blamed you. So many things remind me of you. I left when I saw you with someone. I can't stop thinking about you. I pretend you don't mean that much, and I'm starting to understand our connection. Your body language says so much. I replay our conversation over and when over. I wish you would come back. आपके पास ये वापस आ गई है, ठीक है, पर्सन आपके पास वापस आ गया है ऑलमोस्ट। तो अगर आपके साथ इधर तो बात होना शुरू हो गए हैं, पहले नो कांटेक्ट सिचुएशन था या थोड़ा बहुत सेपरेशन था या नहीं हुआ है तो हो जाएगी। तो पहले देखेंगे कि पास्ट में ऐसे क्या हुआ जिसके वजह से आप दोनों थोड़ा अलग हो गए। आपके पार्टनर के फायर साइन है एरीज लियो एंड सैजी। एरीज लियो एंड सैजी मेष राशि, सेजिटेरियस धनु राशि एंड लियो कन्या राशि के हैं। देखो, मुझे लगता है कि जो भी हुआ है यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस, करियर, लोन, इन सब चीज़ों के मैटर में हुआ है। वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, करियर, इन सब चीज़ों में आपके पार्टनर इन इन सारे मैटर्स में योर पार्टनर वाज सफरिंग। बेसिकली दे वर सफरिंग बिकॉज ऑफ सम financial issues or some career issues were there, and that is why they thought of thought of leaving you. Your partner is their zodiac sign would be Aries, Leo, or Sagi. That could be their zodiac sign in Sun Moon Rising, and they have dark hair. They are very kind-hearted person, and they are always helping others. They have a nature of helping others. Even they have suppose 20 bucks in their pocket. If they have $20, they will give $10 to other person. So if someone is in trouble, so they are that kind of person. They are very kind of socialite. They like to socialite with people, and they like to make good friends, many friends. They have many friends, and they also manifest things. They believe in manifesting something, and they believes in tarot. They believe in tarot and astrology, some kind of that energy. आपके जो पार्टनर है ना, वो एस्ट्रोलॉजी में, टैरो में बिलीव करते हैं, मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं। काफ़ी सारे दोस्त हैं, लोगों को काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर उनके पास 100 रुपीज़ होगा उनके पॉकेट में, और कोई आएगा कि हाँ मुझे हेल्प कर दो, तो वो 75 रुपीज़ ही उन्हें दे देंगे। तो इस तरीक़ा के इंसान है। और इस वक्त में उनके अगर एनर्जी देखा जाए तो वो उसके समझ में आ गया कि जो भी उसने आपसे बर्ताव किया था पास्ट में, अपने करियर के वजह से या फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से, वो सही नहीं था। और आपके बारे में वो सोचते हुए मतलब रुकता नहीं है, वो बार-बार सोचता रहता है। एंड आपको ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो आपको उतना कुछ चाहते नहीं है या चाहता नहीं है या मिस नहीं कर रहा है, लेकिन वो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। एंड सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो ऐसे है कि अगर कोई गाना बजते हैं, कोई म्यूज़िक आता है या कोई नंबर्स आते हैं, नंबर्स आँखों के सामने देखते हैं, या कोई कुछ कहीं पर जा रहे हैं जहाँ पर आप दोनों घूमने गए थे या आप दोनों साथ में थे, तो उसको अचानक ही आपकी याद आ जाते हैं। एंड आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। आप दोनों का ना ट्विन फ्लेम या ट्रू सोलमेट या हायर सेल्फ कनेक्शन है। बेसिकली हायर सेल्फ या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जो उसे बहुत ज़्यादा याद आती है, आता रहता है। आई विश यू कुड कम बैक। वापस आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्टेंस नहीं रहेंगे या सेपरेशन नहीं रहेगा। आई रिप्ले आवर कन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर आपके साथ उनके जो कन्वर्जेशन हुआ था, जैसे कि कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह रहेगा व्हाट्सएप चैट में या कुछ भी चैट रहेगा, तो वो बात बारी बारी खुल खुल के देखता होगा कि ये ना मेरा मतलब ये चैट था, ये था, वो था, ये खुल के वो देखता होगा। तो इस तरीका के वो उसके एनर्जी है इस वक्त में। किसी न किसी तरीका के रास्ता ढूँढ रहे हैं कि ताकि आपके पास वापस आ जाए, और दूर-दूर से आपको थोड़ा स्पाई भी करता है। देखो इस इंसान के ना दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू बैड फेज़ ऑफ लाइफ, समथिंग हैपन लाइक समथिंग सम लोन और समथिंग सम डेप्थ आई एम टेलिंग डेप्थ, ओह गॉड! डेप्थ रह रहा होगा।
I mean, he has a loan, or he has some, crisis, something, financial crisis, something is there related to finance or career, that he is not able to make a way towards you, but he's trying to make a way. And he is, spying you, basically spying you on internet, through internet. And he always replay your conversation. If you have, like, if you spoke over phone, he has recorded all those things. Or probably he has those chat, like your chat and his and your chat on WhatsApp or any other places. So he is actually replay those conversation and thinking about you. He is wishing that you may come back, I wish you would come back, and he's feeling bad also, the way he actually treated you. And he started understanding your and his connection, that this is a true soulmate connection. So he started understanding yours and his connection. Basically, this is a very very strong connection, strong bonding are there. So I would say that this connection is your particular, your connection. And next 2 months, next 1.5 months to 2 months, this person, your relationship would be all fine. If you are not talking to him or her, they will come back and approach you, and you both will start communicating with each other. If you are communicating with each other, but there are some issues, something going on, that you are in a low communication, and not that communication is not that smooth, things will be fine. The reunion will happen in next 35 to 45 days. So that is all about this energy. next 35 to 45 days के अंदर, अगर ये इंसान जो है, आपके पार्टनर जो है, आपसे बात कर लेगा, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही अच्छा एक एनर्जी है, नेक्स्ट 35 to 45 डेज में बात कर लेगा। ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। कुछ ना कुछ खराब हुआ है, ये जो प्रॉपर्टी के कार्ड आ रहे हैं ना, प्रॉपर्टी के कार्ड, तो ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत खराब हुआ है लाइफ में, करियर में, इस तरीक़े से कुछ ना कुछ हुआ है, जिसके वजह से ये आपके लाइफ से गया है। अदरवाइज ये जाता भी नहीं। तो कुछ ना कुछ इस तरीका की सिचुएशन के वजह से गया है। वापस बहुत जल्दी आ जाएगा, कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है, वापस आ जाएगा। आपके कुछ फ्यूचर भी है, अच्छा फ्यूचर है, बहुत परमानेंट फ्यूचर है। शायद आप दोनों के अगर शादी नहीं हुआ है तो आगे में शादी भी हो जाएगी। और अगर आप शादीशुदा हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो सिचुएशन आपके ठीक हो जाएंगे। जस्ट 35 to 45 डेज, 1 1.5 महीना का वेट करो, सब कुछ सिचुएशन ठीक होने वाला है। आपके एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाएंगे कि ये रीडिंग आप ही के बारे में है कि नहीं। लेट्स डिस्कस अबाउट योर एनर्जी। बिफोर आई डिस्कस अबाउट योर एनर्जी, देयर आर सम नेम्स विच इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी। श्वेता, रीता, मीनू, शंभवी, सीमा, आयशा, आकृति, आसिम, आकाश, भावना, चंदन, चित्रा, फारा, समीर, स्मृति, सुलेखा। इनमें से मुझे ये नेम्स मेरे सामने आ रही है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। दीज नेम्स आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, सो प्रोबेबली इट्स योर रीडिंग और समथिंग लाइक दैट। एंड so just let me know if this is matching with your energy or not. Your date of birth would be 3 30 21 and 12, 7 25 and 16, 9 18 and 27, 6 24 and 15 and 5 23 and 14। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम रहेंगे TNAIOMSVKYCR। ग्रीन, येलो एंड वायलेट, ये तीनों का उनका जो है, ग्रीन, येलो, वायलेट। हरा रंग, पीला रंग और वायलेट यानी कि पर्पल, पर्पल वायलेट, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्पल वायलेट कलर को,
वायलेट कलर देख लेना, VIOLET करके गूगल में। तो वो जो है, ये तीनों कलर के जो है, आप इन तीनों में से कोई एक कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने हो। कॉफ़ी या टी लवर हो, बार बार दिन में 3-4 बार कॉफ़ी या टी पीते हो, फास्टिंग करते हो, और मैंने किसी को देखा भी कि टेम्पल में पूजा करने जाते हो, आज ही के दिन जाते हो। तो आप जैसे कि टेम्पल में इधर तो आप वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन तीनों में से कोई एक दिन आप टेम्पल में जाते हो और फास्टिंग रखते हो। तो ये है आपके टोटल रीडिंग, और होपफुली आपके एनर्जी के साथ ये मैच कर रहे हैं। और मुझे ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के, कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना मत भूलना। चलिए क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा है ब्रेसलेट, sorry, not bracelet, pyramid. Last but not the least, pyramid. Let's go for pyramid. Let's see what is your partner's current feelings for you now. You can't come with me. I wish I had treated you better. I hide behind material things. We are not right for each other. Sometimes I hear your voice. And I knew exactly what I was doing. जानबूझ के आपसे सेपरेशन करा है, ठीक है? अभी आप सेपरेशन से डेफिनेटली चल रहे हो, या बहुत ही ज़्यादा कम कांटेक्ट सिचुएशन है, लो कांटेक्ट सिचुएशन से चल रहे हो। जानबूझ के ये किया है। पर्सन को ईगो भी है, और कुछ ना कुछ उसके माइंड में कोई मतलब जो माइंड में है कोई प्लान है, कुछ करियर के रिगार्डिंग या फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ प्लान है, वो सारे जो है क्लियर करेंगे। वो सारे सब कुछ मतलब डेप्थ वगैरह क्लियर करके आपके पास आने वाला है। और कुछ नहीं है यहाँ पर, बेसिकली इस जो पाइल में ना, रीडिंग करने वाला कुछ भी नहीं है। आई हाइड बिहाइंड मटेरियलिस्टिक थिंग, जैसे गाड़ी लेना होगा, घर लेना होगा, सारी चीज़ें करके बैंक बैलेंस बना के फिर आपके पास आएगा। समटाइम्स आई हियर योर वॉइस, आप नींद में सोते सोते आपके वॉइस सुनता है, कभी ना कभी आपके बारे में सोचता है। ये है और कुछ नहीं है, और डेफिनेटली जानबूझ के ये काम करा गया है। और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ ऐसे नहीं है कि क्यों गया, क्या गया। ये सारे जब उसके कुछ लोन होगा या कुछ क्राइसिस होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह, जब ठीक हो जाएगा तब वापस आ जाएगा। इसमें घबराने वाला, सोचने वाला कुछ भी बात नहीं है। अगर आप दुखी हो तो आराम से रहो, कोई थर्ड पार्टी कुछ नहीं है। बस जानबूझ के आपसे सेपरेशन करा है, थोड़ा एलोन स्पेस लेके कुछ काम करके पूरा करने के लिए। जैसे ही वो काम पूरा होता है, अपने अपने आप आ जाएगा। चेंज अ मैसेज ऑफ्टन अबाउट मनी एंड यूजुअली गुड न्यूज़, मनी के मैटर में कुछ है जिसके लिए अपने आप ही ये थोड़ा सेपरेशन कर लिया है कि उसको अपने लाइफ में कुछ करना है, शायद मनी को लेके, फाइनेंस को लेके, इसलिए। ठीक है। Business success, although there may be problems with the opposite sex, a change in business that may have been expected or earned such a promotion। ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई बिजनेस के रिलेटेड जो है, बिजनेस के रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होगा, अगर आपके पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, या बिजनेस रिलेटेड कोई बहुत बड़ा मैटर होंगे, प्रोजेक्ट होंगे जिसमें उसे फोकस करना होगा, इसीलिए आपसे थोड़ा अलग हुआ है। और एक बहुत ही एक अजीब सा कार्ड्स आ रहा है, मैं मुझे बोलना नहीं चाहिए, कि बिजनेस में शायद उसे ऐसे कोई पार्टनर मिला है जिसके साथ थोड़ा बहुत, मतलब ऑपोजिट सेक्स के है, तो जिसके साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट करना होगा। तो इसीलिए ये जो है, ये थोड़ा आपसे ना अलग हो गया, कि आपसे अलग होंगे, उसे थोड़ा फ्लर्ट करके उससे थोड़ा मनी वगैरह इन्वेस्ट करा लेगा। कस्टमर्स है या प्रोजेक्ट्स मिला होगा, या कुछ ऐसे किसी के साथ डील कर रहे होंगे, और फिर आपके पास दोबारा वापस आ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी, सोच समझ के डिसीजन लो, अगर इसके साथ आप रहना चाहते हो आगे कि नहीं। क्योंकि इस तरीक़ा के जो सिचुएशन में कोई एक मतलब थोड़ा सा भी सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे, और आपने स्पेस ले लिया, आपने ये कर लिया, तो ये मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है।
काफ़ी पॉपुलर है आपके पर्सन, जैसे कि अपने लोकेलिटी में काफ़ी पॉपुलर रहेगा। गुड हार्ट है, दिल से अच्छा है, लेकिन ये सब भी करता है, फ्लर्टिंग करना कस्टमर्स के साथ या कोई मतलब क्लाइंट के साथ, या जो भी है बिजनेस पार्टनर मिला है तो उसके लिए थोड़ा आपसे अलग हो गए। और नेक्स्ट 7 to 10 वीक्स के अंदर ही इसके साथ आपके दोबारा बात हो जाएगी, दोबारा रियूनियन हो जाएंगे। तो अगर आप इस वक्त में घबरा रहे हो ये सोच के कि क्यों नहीं बात कर रहे, तो नेक्स्ट 7 to 10 वीक्स में हो जाएगा। और मैं आप लोगों को एनर्जी बता देती हूँ उससे पहले। दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम this particular person wants to focus in some particular project, like whether it is a new job or new business or some new project. They want to focus in that particular things, and that is why they just purposely they have left you, and they are to just to have time, like they have time to give in other things. In the same time, I'm getting a message that they want a business success if they have a business, and they got a client like opposite sex client, and that person, they got little attracted towards that person, and they are having kind of an affair with that person now. That's a casual affair, it's not going to stick forever, but it is there. Whatever the truth is, I must tell you the truth as a spiritual person, as your guide or as your psychic or tarot reader. So it's there. So that person is flirting or making a bond with one particular person, probably their client, or probably their business partner, new business partner, or probably if they are in a job, probably their colleague. So they got little attracted towards that person, and they are having kind of a casual affair going on, or casual flirting going on there. So they just don't want to give you time, they are giving time there. And it is just for 7 to 10 weeks, like 2.5 months. After that they will come back to you. And this has been done purposely, like they knew there were no problem, no issues, no ego issues, nothing is there, but they just did it because of their career success, whatever the success or money, or because of the financial success or financial growth, they have done that. Once those financial growth are achieved, they will leave that person and they will come back to you. So that is all about this reading. So there is nothing much to say, but I must say that you please take a decision thinking about this person. Whenever you are taking decision about this person, or you are going towards this person, just I will dance in rain. So dance in rain situation is not there, okay? So this person is very clever, and time to time he uses people for his own profit or her profit. So be careful of this person, because you never know what they will do with you next. So be careful and take a decision. If they change their behavior, then only take decision about them. Otherwise I don't think much future here. But yes, the energy always changes, person always change. So just dig their few past and then take a decision. They will definitely return to you. They will be having reunion. And let me also check that if you are having this connect, like this connection has any future or not. देखते हैं कि उसके नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, आपके लिए कोई फ्यूचर है कि भी नहीं इस रिलेशनशिप में। है, फ्यूचर्स डेफिनेटली है, लेकिन थोड़ा टाइम लगा के होंगे। ठीक है, ये फ्यूचर ज़रूर है, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगी। इसके उसके दौरान कई बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो जाएगा आपके पार्टनर के साथ। आपका कई बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहेगा, उसके बाद फ्यूचर है। Yes, there is future, like you have a permanent situation with him in or her in future. But definitely pages of cups, they will be on and off, to and fro in this situation, like in this relationship they will go and come back again, they will come back and go. Be careful. If you want any like permanent future like marriage with this person, you have to wait for a very long time. Let me discuss about your energy, so you will know that whom I'm talking about.
Energy is 2, 20, 11 and 29, 9, 18 and 27, 5, 23 and 14, 8, 26 and 17 and 4, 22, 31 एंड 13। ये है आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके ये आपके पार्टनर के, और नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम के, जे, बी, डी, ए, एच, एफ, ओ, यू, एन एंड एम। इस वक्त में आप ब्लैक कलर का शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो, ब्लैक, ब्राउन एंड स्काई स्काई ब्लू, इस कलर में शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हुए हो। यही है आपकी रीडिंग आज के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखना मत भूलें, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो आपको मिल सकते हैं फ्री ब्रेसलेट या फ्री टैरो कार्ड रीडिंग। बट ये काम आपको एक बार दो बार से नहीं, कई बार, मतलब आपको कई महीने तक करना पड़ेगा। 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद आपको इधर तो फ्री ब्रेसलेट मिलेगी या फ्री रीडिंग मिलेगी। ये ब्रेसलेट जो है ये काफ़ी महंगी होते हैं, तो मैं जब भी इनको किसी को देती हूँ तो वो 4000 5000 पेमेंट करके लेते हैं, तो मैं यूं ही नहीं दूंगी। अगर मैं किसी को दे रही हूँ तो आई विल, जब मुझे भी थोड़ा फ़ायदा होगा चैनल में तो तब भी मैं दूंगी। इसमें बोलने में कोई शर्म नहीं है, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज हर चीज़ों का होना चाहिए। तो आप प्लीज़ अगर ये ब्रेसलेट ऑप्ट करना चाहते हो तो फ्री में चाहिए तो अच्छे से चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ लोगों से, तो आपको ये ब्रेसलेट मिल सकते हैं। थैंक यू गाइस।